बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। आज के इंग्लिश के लेसन के लिए मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी के साथ आए होंगे और जो साउंड हमने पिछले लेसन में सीखी थी उसको आपको क्लियरली पहचानना आ गया होगा, बिकॉज टीचर्स ने आपके साथ जितनी प्रैक्टिस की है इस साउंड को पहचानने की, तो आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। आपको याद होगा कि हमने कौन सी आवाज़ सीखी थी और जो हमने वोकैबुलरी जिसके ऊपर हमने डिस्कस की थी, जो स्टोरी हमने सुनी थी, उस स्टोरी में जो कुछ हो रहा था उसको हमने समझा था। तो टीचर ने आपके साथ जो भी एक्टिविटीज़ की उनकी मदद से अब आपको आज की साउंड की रिकग्निशन हो गई है। तो आइए बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि साउंड का फेस कैसा है। यानी जब इस साउंड को हम लिखा हुआ कहीं पे देखें या हमसे कहा जाए कि साउंड का फेस ड्रॉ करके दिखाएं, तो हम वो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये साउंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ईजी है लिखने के लिए। तो किताब का सफ़ा देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है और इसमें कुछ ऐसी तस्वीर हैं जिनका नाम आपको पता है और इनकी शुरू की आवाज़ भी आप पहचानते हैं। ये टीचर्स इस लेसन का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वो एक जेनेरिक सा लेसन प्लान है, उसको देख के आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर द मिनिमम एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द ELOs ऑफ टुडेज लेसन। ELOs को जो है वो अचीव करना हमारा मेन टारगेट होता है, बिकॉज ECCE में बच्चों का एग्जाम जो होता है वो उनकी परफॉर्मेंस होती है जो टीचर उनके अंदर इनकलकेट करती हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज हेल्प ऑल सॉर्ट ऑफ मल्टीपल लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न आइदर देयर साउंड, देयर नंबर्स, देयर वोकैबुलरी और वट एवर दे कैन कनेक्ट विद फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आज के जो हमारे ELOs हैं जैसे रिकग्निशन ऑफ लेटर्स विद इनिशियल साउंड। तो आज का जो हम लेटर जो साउंड हम सुन रहे हैं, आज हम उस लेटर का फेस देखेंगे और पहचानेंगे। उसके साथ साथ उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे कि इसकी आवाज़ जब हमने अदा करनी है तो कैसे करनी है। और फिर हम डिफरेंट जो एनवायरनमेंट में जब हम चीज़ों को देखेंगे और सोचेंगे और सुनेंगे और बोलेंगे तो उसमें भी हमने बताना है कि ये वाली आवाज़ इन तस्वीर में या इन आसपास के माहौल की चीज़ों में मौजूद है या नहीं है। तो जनाब वोकैबुलरी को रिवाइज कर लेते हैं। ई इंक, ई इग्लू, और ये है एक बर्थडे का इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन, ई इनविटेशन यानी जब आप किसी को बुलाने के लिए कोई कार्ड भेजते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने मेरी सालगिरह पे इस दिन आना है, या कोई शादी का कार्ड आपके घर में आता है, सो दैट इज कॉल्ड इनविटेशन कार्ड, ई इनविटेशन। गुड, तो लेट्स सी द फेस ऑफ द साउंड टुडे। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है हमारी इस साउंड का फेस। जरा गौर से देखिए और बताइए कि क्या ये आसान है या मुश्किल है। ये कितना आसान है। वी जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और फिर उसके ऊपर हम डाल देते हैं एक डॉट। तो ज़रा अपना आर्म एक्सटेंड करके मेरे साथ इस लेटर यानी इस आवाज़ की जो है शक्ल ज़रा ड्रॉ करना सीख लें। मेक अ स्ट्रेट लाइन डाउन एंड देन पुट अ डॉट। सो डियर टीचर्स, मल्टीपल टाइम्स आपने एयर में राइटिंग करवानी है, टेबल के टॉप के ऊपर राइटिंग करवानी है, ताकि इनके ज़हन में वो इमेज बनना शुरू हो जाए। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इनको सैंड बॉक्स या प्ले डो या ऐसी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देके इनसे उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस इनिशिएट करवा सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स को और वोकैबुलरी को यूज़ करके आप इनकी लर्निंग को मज़ीद बेहतर करें। आपके लिए जो यहाँ पे सजेशंस दी गई हैं वो यही है कि आप स्टोरी को दोबारा रिकॉल करें, वोकैबुलरी को रिकॉल करें, साउंड को जिसको है वो आइडेंटिफाई करें, फ्लैश कार्ड्स को यूटिलाइज करें, क्लासरूम में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको कनेक्ट करें। और इसीलिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको साउंड की रिकग्निशन के लिए प्लान करके दी जाती हैं ताकि बच्चों की लर्निंग को आप फैसिलिटेट कर सकें। और ECCE में लर्निंग ऐसे ही होती है, खेल के ज़रिए ही लर्निंग होती है, एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना होता इस चीज़ का, लेकिन उनकी लर्निंग जो है शुरू इनिशियली हम स्टेजेस में इस तरह डेवलप करते हैं कि जब वो 1 क्लास में जाते हैं तो लर्निंग उनको हाउ टू लर्न का जो है वो तरीका उनको सिखाया जाता है ECCE में। तो जनाब एक छोटी सी पोएम है, प्यारे बच्चों जल्दी से खड़े हो जाएं और स्क्रीन पे देखें कि आपको क्या नज़र आ रहे हैं। दीज आर लिटिल लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े, और इन कीड़ों को जो है इंग्लिश में कहा जाता है इंसेक्ट। शुरू की आवाज़ ई। तो फेस कैसा था ई का, ज़रा ड्रॉ करें जल्दी से। मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड पुट अ डॉट ऑन द टॉप। दिस इज द फेस ऑफ ई insect. Good. Now dear teachers,
आप बच्चों से कहें कि वो एक्शन से इस पोएम को सिंग कर लें। एक छोटी सी ट्यून के साथ मैं आपसे सिंग कर लेती हूँ, आप चाहें तो अपनी कोई ट्यून बना लें, और या बच्चे अपनी कोई ट्यून बना सकते हैं। जिस बच्चे आर माशाल्लाह वेरी वेरी क्रिएटिव। सो लेट्स सिंग द पोएम। E is for icky insects landing on me. E is for iguanas, igloos, and ink pots filled with ink making me messy. Now dear teachers, this poem is just related to the sounds. आप चाहें तो अपनी भी कोई पोएम बना सकते हैं, लेकिन जो वोकैबलरी इसमें इस्तेमाल की गई है वो उसी साउंड की हो जिससे रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कीड़े मकोड़े हैं हमारे आसपास के माहौल में, ये अल्लाह ताला ने इनके लिए भी कोई ड्यूटी रखी है, और इनकी ड्यूटी ये है कि जो मट्टी में जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको जो है ये बनाते हैं, एक डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करके जो है ये इस इकोसिस्टम यानी जो दुनिया का निज़ाम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोशिश करें कि आप इन छोटे मोटे कीड़ों को मामूली ना समझें और इनको बिला वजह ना मारें। अगर आपके घर में कोई कीड़ा आ जाता है तो किसी चीज़ की मदद से उसको उठा के बाहर किसी खुली ज़मीन या उसके घर तक उसको पहुंचा दीजिए। तितलियाँ, कीड़ा मकोड़े, चूंटियाँ, हमारे पास जितने भी ये जो हैं ज़िंदा चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए बनाई हैं, इसलिए हमें इनका ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात, और इन सब का ख्याल करना हमारे लिए लाजमी है। तो टीचर्स, आज की जो साउंड है, आज के जो हमारे ELOs हैं, उनकी इनिशियल रिकग्निशन की जो एक्टिविटीज़ है मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ एक आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे अपने लिए खुद से छोटे छोटे इंसेक्ट्स का एक फ्लैश कार्ड बनाएंगे। सजेस्टेड एक्टिविटी आपके लिए स्क्रीन पे दिखा दी गई है। लेसन प्लान में इसका जो मटेरियल है वो अवेलेबल होगा। आप चाहें तो मज़ीद कोई जो है वो एक्टिविटी बना सकते हैं। जो आज की साउंड है ई, उसका फेस है इन इंसेक्ट्स में आपको नज़र आ जाएगा, और यही आज आपने लर्न करना है। स्टूडेंट्स को डियर टीचर्स, ई की जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस है सैंड बॉक्स पे या बोर्ड मार्कर के ज़रिए ज़रूर करवाइए, बिकॉज व्हेन दे विल स्टार्ट राइटिंग इट तो इनकी रिकग्निशन स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए एक्सटेंडेड वर्कशीट के तौर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वर्कशीट अवेलेबल है उसमें ये रिकग्निशन के लिए दी गई है, ये राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं दी गई। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम एक और वर्कशीट देते हैं जो हम डे 3 पे देते हैं। तो आज की इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंपाइल कर लीजिए और बच्चों से कहें कि इंसेक्ट वाला जो फ्लैश कार्ड है वो बना लें। अपनी पसंद के रंग इस्तेमाल कर लें, अपनी पसंद का मटेरियल इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये फ्लैश कार्ड बना के ज़रूर क्लास में लगाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।